संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.2 दिए गए कथन सत्य या असत्य है, कारण सहित उत्तर दीजिए। पहला, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सत्य है क्योंकि वास्तविक संख्याओं का जो संग्रह या समुच्चय होता है वह परिमेय संख्याओं से ही बना होता है। अर्थात इसमें फॉर्मूला लिखा है कि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से बनी होती है। तो ये ध्यान रखना है कि परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है, परंतु वास्तविक संख्या परिमेय या अपरिमेय नहीं हो सकती। दूसरा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। इसका उत्तर असत्य है क्योंकि संख्या रेखा पर धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों संख्याओं का संग्रह होता है। अतः हम धनात्मक संख्याओं को तो संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं रूट के रूप में, रूट m के रूप में, परंतु ऋणात्मक संख्या जैसे कि -4 को संख्या रेखा पर व्यक्त नहीं किया जा सकता। अतः यह कथन असत्य होगा। तीसरा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अभी हमने जैसे पूर्व में ही बताया था कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि मैंने बताया वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी होती है और वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, परंतु थर्ड में प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका उल्टा विपरीत क्रम में हमको नहीं चलना है। परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, परंतु वास्तविक संख्या ये आवश्यक नहीं है कि वह परिमेय हो या अपरिमेय हो। जैसा कि इसमें उदाहरण दिया गया है कि -2, -3, -5 प्रत्येक एक ये क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, परंतु ये अपरिमेय नहीं है, क्योंकि -2/1, -3/1, -5/1 परिमेय संख्या में लिखा जा सकता है। प्रश्न संख्या 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो इसका उदाहरण है नहीं। यदि नहीं तो एक संख्या का उदाहरण दीजिए। तो हमने इसमें कई सारे उदाहरण लिखे हैं, जैसे कि √4 है, इसका वर्गमूल 2 हो जाता है, 9 है तो उसका वर्गमूल 3 हो जाता है। 2 को 2/1 परिमेय संख्या कहते हैं, 3 को 3/1 परिमेय संख्या, 4 को 4/1 परिमेय संख्या। तो इनके वर्गमूल परिमेय होते हैं, ना कि अपरिमेय। प्रश्न संख्या 3, संख्या रेखा पर √5 को दर्शाइए। तो ये जैसा पूर्व में भी मैंने वीडियो में बताया था कि इसको संख्या रेखा पर इस प्रकार से एक संख्या रेखा का ड्रॉ करना है, जिसमें अपने एक इकाई के बराबर एक इकाई इधर ले लेना है, फिर एक इकाई यानी यहाँ एक या एक यानी इस स्थान पर 2 प्राप्त हो जाएगा अपने को। ये भी एक इकाई है। एक इकाई इधर लेना है, फिर इस पर P के ऊपर एक लंब खींचना है, 90 डिग्री का लंब खींचते हुए एक इकाई का बिंदु, एक इकाई पर फिर बिंदु लेंगे P1। इस P1 बिंदु को मिलाएंगे O से, तो एक का वर्ग आधार का वर्ग और लंब का वर्ग मिलकर ये कर्ण का वर्ग यानी √2 प्राप्त होता है। फिर हम P1 पॉइंट पर जो चलते हैं, ये P1 बिंदु पर फिर लंब ड्रॉ करते हैं, यहाँ खींचते हैं लंब P2 आगे तक। फिर ये √2 की लंबाई हो गई। यहाँ पर फिर एक लंबाई का प्रकार खोलकर यहाँ पर अपने एक चाप कट कर सकते हैं, जो कि हम देखते हैं एक लंबाई का होता है, और वो P2 पॉइंट देकर उसको से मिला दिया जाता है OP से, तो OP2 प्राप्त होता है। ये हो जाएगा √2 का वर्ग और 1 का वर्ग, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है √2 का वर्ग, 1 का वर्ग, √2 का वर्ग 2 + 1 √3। यहाँ पर अपने को √3 प्राप्त हो गया। P2 को O से मिलाते हुए अब अपन √3 फिर P2 पर एक लंब ड्रॉ करते हैं। इस प्रकार से एक 90 डिग्री का फिर पुनः कोण बनाया है इस पर, और यहाँ से इसको एक चाप काट दिया √2 लंबाई का। √2 लंबाई का यहाँ से नाप ले सकते हैं हम, और यहाँ पे चाप काट सकते हैं। फिर इसको P3 को दिया, O से मिला। ये जो लंबाई हमारी प्राप्त हुई है वो हमारी √5 लंबाई प्राप्त हो चुकी है। अब हम प्रकार O से लेके P3 तक का लंबाई का चाप लेंगे और उसको ड्रॉ करते हुए ले जाएंगे आगे। तो ये देखते हैं कि 2 इकाई के आगे यानी 2 पॉइंट समथिंग √5 का मान होता है, वहाँ ये संख्या प्राप्त होती है।